गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम आज पढ़ेंगे दो लंबी परिणलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यहाँ पर एक लंबी परिणलिका ये है आपका S1 और ये दूसरी परिणलिका ठीक है, ये है आप H2 परिणलिका है। दोनों का लेंथ दोनों का लंबाई L है, एरिया A है। ठीक है, लेंथ L और एरिया A है। सबसे पहले देखेंगे ये S1 परिणलिका में इसका जो फेरों की जो संख्या है वह है N1। इसमें फेरों की संख्या है N1। इसमें धारा प्रवाहित करेंगे I1। इसमें फेरों की संख्या है H2 वाले में N2। इसमें धारा प्रवाहित होगा I2। ठीक है, तो यदि हम प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या के बारे में बात करें तो S1 में प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या होगा N1 और इसमें प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या होगा N2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तो जान ही लिया कि इसका लेंथ L है, ये S1 परिणलिका है, ये H2 परिणलिका है। फेरों की संख्या N1, धारा प्रवाहित I1, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या N1 जो कि आपका कैपिटल N1 अपॉन L के इक्वल होगा। तो हम पहले निकालेंगे S1 के सापेक्ष S2 परिणलिका का अन्योन्य प्रेरकत्व। ये होगा हमारा M21। ठीक है, परिणलिका में S1 में I धारा प्रवाहित करने पर परिणलिका S1 में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 ये होगा म्यू नॉट N1 I1। ठीक है, म्यू नॉट N1 I1। यहाँ पर जो N1 है प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है जो कि होगा आपका N1 अपॉन L के इक्वल, और वैसे ही आपका N2 प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, इसका वैल्यू होगा N2 अपॉन L। N1 इक्वल टू N1 अपॉन L। मान रख देंगे V1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L। इस V1 के कारण, ठीक है, इस परिणलिका S1 में जो I धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसके कारण H2 पर आपका चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा जो कि होगा H2 परिणलिका में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, ये होगा, ये वैल्यू किसके बराबर होता है आपका V1 और एरिया का गुणनफल होता है। वैल्यू पुट कर देंगे हम। phi2 इक्वल टू V1 का मान है म्यू नॉट N1 I1 L और A। हम जानते हैं यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व का क्या होता है वैल्यू, ये होता है M। इसके लिए हमारा M21 होगा, तो ये होगा हमारा M21 इक्वल टू N2 phi 2 अपॉन I1। रख देंगे वैल्यू M21 इक्वल टू
N2 अपॉन I1, phi2 का वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 L A। ये I1 और ये I1 कट गया, M21 का वैल्यू आया म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L A। ओके, दूसरा हम निकालेंगे S2 के सापेक्ष S1 परिनलिका का अन्योन प्रेरकत्व। S2 के सापेक्ष S1 ये होगा M12, ठीक है। परिनलिका S2 पर धारा I2 प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V2 इक्वल टू होगा म्यू नॉट N2 I2 अपॉन यही होगा, ठीक है, म्यू नॉट N2 I2। हम जानते हैं N2 इक्वल टू क्या है, N2 इक्वल टू N2/L है। वैल्यू पुट कर देंगे, V2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 अपॉन L। ओके, अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिनलिका S1 पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, लिखेंगे S1 परिनलिका में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स φ1 हो तो φ1 का मान होगा V2 A। ओके, V2 का वैल्यू पुट करेंगे, नहीं आएगा यहां पास, इधर का मैं मिटा रहा हूं। φ2 इक्वल टू V2 का वैल्यू है म्यू नॉट N2 I2, ठीक है, म्यू नॉट N2 I2 अपॉन L एरिया। और हम जानते हैं M यहां पर हमारा 1 2 जो होगा, चूंकि फ्लक्स क्या होता है आपका, ये होगा आपका N1 φ1 अपॉन I2, सॉरी I2 के इक्वल होगा। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं हम, M12 इक्वल टू N1 φ1 का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N2 I2 अपॉन L A। आपका आएगा M12 इक्वल टू, ये और ये कर गया, हमको मिला म्यू नॉट N1 N2 L अपॉन A। समीकरण इसको यदि हम 1 दें और इसको यदि हम 2 दें तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, M12 और M21 का वैल्यू जो है आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो परिनलिका S1 और S2 के सापेक्ष उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बराबर होता है, ठीक है। और इसी में यदि हम कहूं कि यदि म्यू और लौह चुंबकीय पदार्थ का क्रोड परिनलिका के मध्य में, ठीक है, स्थित हो तो
m इक्वल टू होगा म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 अपॉन एल ए। यहां पर हम m इक्वल टू हमको प्राप्त होगा म्यू अपॉन एल n1 n2 a। ये हमारा दो पेनिलिका के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक है। ओके, अगला टॉपिक है दो समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। ये कुंडली एक है जो इसका नाम P है, ठीक है, इसका त्रिज्या R1 है, ये सेल है, ये कुंजी है, ये आपका धारा नेत्रक है। इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करने पर पास रखी द्वितीयक जो आपका वृत्ताकार कुंडली है इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, जिसमें आपका गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। ओके, तो प्रथम कुंडली S1 में धारा I प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होगा म्यू नॉट n1 अपॉन I, ठीक है। यहाँ पर n1 क्या है? प्रति इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या जो कि होता है n1 बटा l के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट n1 I अपॉन l। यहाँ पर जब हमारा यदि कुंडली इस प्रकार होता, ठीक है, पेनिलिका होता तो उसका लंबाई लेंथ l होता। यहाँ पर क्या दिया है? त्रिज्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे ये R1 और ये R1 मिलके होगा 2R1। ओके, दूसरा हम देखते हैं इसमें चुंबकीय फ्लक्स, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने पर पास रखी कुंडली पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, मतलब S1 है, सॉरी ये आपका P है, द्वितीय कुंडली S में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फाई इक्वल टू होगा बी ए। ओके, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, बी का मान है फाई इक्वल टू होगा, बी का मान आपका रखते हैं यहाँ से म्यू नॉट n1 I अपॉन 2R1। ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू होगा आपका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर हम जानते हैं m इक्वल टू होता है n फाई अपॉन I के इक्वल होता है। तो यहाँ पर m इक्वल टू n2 फाई का वैल्यू म्यू नॉट n1 I अपॉन I 2R1 पाई R2 का स्क्वायर, I और I कट जाएगा। यहाँ पर m इक्वल टू प्राप्त होगा हमको म्यू नॉट n1 n2 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1। यदि मैं कहूं कि दोनों कुंडली के मध्य म्यू आर चुंबकशीलता का क्रोध दोनों कुंडली के मध्य हो तो m इक्वल टू होगा म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1। यहाँ पर म्यू नॉट और म्यू आर जो होता है आपका म्यू आर और म्यू नॉट, ये होता है म्यू के इक्वल,
तो हम लिखेंगे m इक्वल टू म्यू n1 n2 पाई r2 का स्क्वायर अपॉन 2r1। यही हमको अभिष्ट व्यंजक दो समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक हमको प्राप्त होगा।